अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पोस्ट टर्म सेमेस्टर 1 ACN 1 का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर्स का। इसमें हम पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर्स किसे कहते हैं। तो हमारे पास है कि पेप्टिक अल्सर में बी रेफर टू एज अ गैस्ट्रिक ड्यूडिनल और एसोफेजियल अल्सर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। कि हमारे पास गैस्ट्रिक ड्यूडिनल और एसोफेजियल अल्सर्स है, ठीक है, जो कि डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन लोकेशन पर डिपेंड करता है कि गैस्ट्रिक जो हमारे पास मैदा है, ठीक है, वहाँ पर वो कहाँ कहाँ पर जो है वो अल्सर्स बन रहे हैं। ड्यूडिनम में हमारे पास कहाँ कहाँ पे अल्सर बन रहे हैं, और एसोफेजियल अल्सर मतलब कि हमारे जो एसोफेगस है, खुराकी नाली है, वहाँ पर कहाँ पर अल्सर्स बन रहे हैं। अल्सर्स मतलब कि जख्म से बन जाते हैं। A peptic ulcer is an excavation that forms in the mucosal wall of the stomach, in the pylorus, in the duodenum और in the esophagus। वही बात कि पेप्टिक अल्सर हमारे पास क्या है कि म्यूकोजल वॉल पर स्टमक, पाइलोरस और ड्यूडिनम की हमारे पास जो स्टमक वॉल होती है, ठीक है, जो म्यूकोजा की वॉल होती है, जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है, उस पर क्या बन जाते हैं, उस पर जो है वो ये जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। द इरोजन ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में एक्सटेंड एज डीपली एज द मसल लेयर्स और थ्रू द मसल ऑफ द पेरिटोनियम। ये हमारे पास क्या होता है कि ये ज़ख़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है मसल्स ऑफ टू द पेरिटोनियम पेरिटोनियम कैविटी की तरफ। हमारे पास ये जो है ये सब मसल्स पे जो हमारे पास म्यूकोसा की वॉल होती है, जो हमारे पास मसल होते हैं, उस पर क्या होता है कि ये ज़्यादा ज़ख़म छोटे से एकदम से बड़े होने लगते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी क्या है कि पेप्टिक अल्सर इज क्लासिफाइड इनटू गैस्ट्रिक ड्यूडनल और एसोफेजियल अल्सर्स। के गैस्ट्रिक अल्सर्स क्या है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स टेंड टू अकर इन द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक नियर द पाइलोरस, ठीक है। जो हमारे पास स्टमक कर्वेचर होती है, बीन शेप की जो हमारे पास स्टमक होती है, ठीक है, और क्या होता है कि जो सी शेप की स्टमक होती है, सॉरी, उसमें क्या होता है कि पाइलोरस की तरफ हमारे पास क्या होता है, उस कर्व की तरफ जो है ये अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। ड्यूडेनम अल्सर क्या है कि पेप्टिक अल्सर्स आर मोर लाइकली टू अकर इन द ड्यूडेनम देन इन द स्टमक, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये ड्यूडेनम में ज़्यादातर ये स्टमक ड्यूडेनम में ज़्यादातर स्टमक के बाद हमारे पास ड्यूडेनम आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये स्टमक ये जो है वो अल्सर्स वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। और एसोफेजियल क्या है कि एसोफेजियल अल्सर अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द HCl फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस। अब हमारे पास पहले तो खुराक की नाली आती है, फिर स्टमक आता है। तो हमारे पास जो स्टमक में जो HCl होता है, ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या होता है कि वो ऊपर होता दोबारा से बैकवर्ड फ्लो करना शुरू हो जाता है। ऐसे तो हम खुराक लें तो वो बिल्कुल नीचे स्टमक की तरफ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टमक से वापस ऊपर की तरफ जो है वो HCl आता है। तो एसोफेगस में क्या हो जाता है, क्योंकि वो एसिड है, तो एसोफेगस में क्या हो जाता है, एसोफेगस की वॉल्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं और वहाँ पर जो है वो जख्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है कि पेप्टिक अल्सर अकर इन द गैस्ट्रोड्यूडेनल, मतलब कि ज़्यादातर ये गैस्ट्रिक में और ड्यूडेनम में ज़्यादातर ये बनना पसंद करते हैं। देखें आप, जहाँ पे ये बताया गया है कि ये म्यूकोजा की वॉल है स्टमक के अंदर, और ये यहाँ पर जो है ये बना हुआ है, और ये ड्यूडेनम है, ये हमारे पास सी शेप जो बताई गई है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास स्टमक है, और यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है कि ड्यूडेनम में हमारे पास अल्सर है, ठीक है। फिर इरोजन क्या होती है कि इरोजन इज कॉज बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एसिड पेप्सिन और बाय डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोजा, ठीक है। कि क्या है कि एसिड पेप्सिन क्या है, हमारे पास ये एसिड जो हमारे पास स्टमक में होती है, वो क्या होती है कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तभी जो है वो जख्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डैमेज क्या है कि डैमेज म्यूकोजा कैन नॉट सिक्रीट इनफ म्यूकस टू एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट HCl। डैमेज क्या होता है, डैमेज मतलब कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी म्यूकोजा ख़त्म होने लगती है, ख़राब होने लग जाती है, जो कि ज़्यादा क्या होता है, म्यूकोजा हमारे स्टमक वगैरह को, हमारे जो ये लाइन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर जब हमारे पास म्यूकोजा ही ख़राब हो गई है, तो क्या होगा, म्यूकोजा ख़राब होगी तो खामखा वहाँ पे जो है वो अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एसिड सिक्रीशन, पेशेंट विद ड्यूडेनल अल्सर सिक्रीट मोर एसिड देन नॉर्मल, ठीक है। जिनको जो है वो ड्यूडेनम में अल्सर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वो मोर ज़्यादा एसिड उनमें प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है, विद नॉर्मल, जहाँ नॉर्मल लोग होते हैं उनमें कम होता है, जिसमें जो है ये ड्यूडेनल अल्सर होता है इनमें ज़्यादा जो है वो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। वाइल पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू सिक्रीट नॉर्मल और डिक्रीज लेवल ऑफ एसिड। लेकिन जहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, अगर गैस्ट्रिक में अल्सर हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है कि फिर एसिड जो है वो कम तादाद में बनता है। डिक्रीज रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कि डैमेज टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजा रिजल्ट इन डिक्रीज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड दस इन्फेक्शन फ्रॉम द H. pylori बैक्टीरिया में अकर क्या हो जाएगा कि गैस्ट्रोड्यूडेनल जो म्यूकोजा है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा कि H. pylori बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा।
स्टेटिस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजी क्या है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में अकर इन बोथ जेंडर्स एंड ऑल इन एजेस, ठीक है, ये सब में, मेल में भी होता है, फीमेल में होता है और हर एज में हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी इन पीपल बिटवीन 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जो ज़्यादातर ओवर एज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि उनमें ये ज़्यादातर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जब वो खुद बूढ़े होने लगते हैं तो उनके जिस्म के अंदर जो अज़ा हैं वो भी बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है, तो इतनी ताकत नहीं रहती हर चीज़ की कि वो उसका किसी चीज़ का सामना कर सके। इट इज़ रिलेटिवली अनकॉमन इन वोमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन एंड इवन इन इन्फेंट्स। वहाँ पर इनमें ज़्यादातर क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे वगैरह बाहर से शॉप से जो है वो गन भला पापड़ वगैरह जो खा रहे होते हैं, पेप्सियाँ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर इनमें होता है। आफ्टर मेनोपॉज द इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर इन वोमेन इज मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इन मैन, ठीक है। मेनोपॉज मतलब कि पीरियड्स का स्टॉप हो जाना, फीमेल्स में पीरियड्स का स्टॉप होना, पीरियड्स का ना आना, ठीक है, तो उनमें जो है वो ज़्यादातर हो जाता है मेनोपॉज के बाद, ठीक है। कॉजेज इसकी क्या है कि देर आर 3 मेजर कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फेक्शन विद एच पायलोरी, क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड्स एंड पैथोलॉजिक हाइपर सिक्यूरिटी डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल जोनिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है, ठीक है। तो मेन कॉजेज के क्या बताएंगे अल्सर्स के कि या तो इनको एच पायलोरी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या तो कोई एनसेड्स वगैरह टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो गई है कि उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और या तो फिर ये जो हमारे पास डिसऑर्डर बताई गई है इस सिंड्रोम की वजह से होता है, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी, हमारे पास एच पायलोरी का मतलब है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ठीक है, जिसका हम क्या है कि रिसर्च हैज डॉक्यूमेंटेड दैट पेप्टिक अल्सर्स रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? पेप्टिक अल्सर्स होता है। एच पायलोरी विच में बी रिक्वायर्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है, जिनको क्या ज़रूरत होती है कि वाटर और फूड की ज़्यादातर ज़रूरत होती है। एच पायलोरी डैमेज द म्यूकोजा कॉटिंग दैट प्रोटेक्ट द स्टमक एंड ड्यूडिनम। एच पायलोरी क्या करता है कि म्यूकोस की जो कॉटिंग होती है, वही वॉल्स होती हैं, उनको म्यूकोस को ख़राब करना शुरू कर देता है, किसकी? स्टमक की और ड्यूडिनम की। सैलिसाइक्लेट्स एंड सेट्स, ये क्या है कि इनकरेज अल्सर फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशंस को ये क्या करते हैं? रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अल्सर्स होने का खदशा है। रिस्क फैक्टर्स फॉर पेप्टिक अल्सर्स, इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरस, ठीक है, हो गया हमारे पास ये कि हेलिकोबैक्टर पायलोरस जिसको इन्फेक्शन हुआ हो बैक्टीरिया का, उसमें हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक को, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग और यूज ऑफ एनसेड एंड स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर हो सकता है। Familial tendency may be a significant predisposing factor. People with blood type O are more susceptible to peptic ulcers than are those with other types, ठीक है। तो ब्लड टाइप ओ के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये अल्सर्स होने का खदशा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसके क्या सिम्टम्स क्या है कि सिम्टम्स ऑफ अल्सर में लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, वीक्स, मंथ्स एंड मैनी डिसअपेयर ओनली टू रीअपेयर ऑफन विदाउट एन आइडेंटिफाइबल कॉज, ठीक है, कि कुछ महीने तक होते हैं, कुछ हफ्तों तक होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ख़त्म होकर वापस से होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि पेन क्या है हमारे पास? पेन होगा इसमें, तो क्या होगा कि एज अ रूल द पेशेंट विद द आंसर कंप्लेंट्स ऑफ डल conniving pain or a burning sensation in the mid epigastrium or the back that is relieved by eating, ठीक है। क्या होगा कि उनको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पर होगा? मिड एपिगेस्ट्रियम में फिर, ठीक है। क्या होगा कि स्टमक वगैरह में इनको क्या होगा कि बर्निंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी और इनको क्या होगा? पेन होगा। पायरोसिस क्या है? पायरोसिस का मतलब है हार्ट बर्न, इज अ बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक एंड एसोफेगस दैट मूव्स अप टू द माउथ, ठीक है। क्या है कि स्टमक से और एसोफेगस, स्टमक से जो वापस एसोफेगस की तरफ HCl वगैरह आता है, तो क्या होता है? हम कहते हैं ना अक्सर कि मेरा दिल जल रहा है, ठीक है, मैदा जल रहा है, दिल जल रहा है, तो वो क्या होता है कि हमारा एसोफेगस में क्या हो रही होती है? बर्निंग हो रही होती है। Vomiting results from obstruction of the pyloric orifice caused by either muscular spasm of the pylorus or mechanical obstruction from scarring, ठीक है। क्या हो जाता है कि स्कैरिंग मतलब कि उसको स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं म्यूकोसल, उस पर जब बर्निंग होती है, बर्निंग के साथ हमें क्या हो रहा होता है कि वॉमिटिंग भी फील हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में अकर प्रोबेबली एज a रिजल्ट ऑफ डाइट एंड मेडिकेशंस, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर लें तो हमें क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और या तो डायरिया हो सकता है। ब्लीडिंग हमारे पास हो सकती है कि 15% ऑफ पेशेंट में प्रेजेंट विद GI ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय द पैसेज ऑफ मेलिना, ठीक है। GI ब्लीडिंग मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल उनको ब्लीडिंग हो सकती है, जाहिर सी बात है अंदर म्यूकोसा वॉल ख़राब है, म्यूकोस वॉल, ठीक है, उसको स्कैरिंग हो रही है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं उन पर, तो ज़ख़म बन जाते हैं, तो ज़ख़म से क्या होगा? खुराक वगैरह जो हम खाते हैं वो लगती है उन पर, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो और बाज़ औक़ात में क्या हो जाता है? ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि मेलिना होता है, टेरी स्टूल मतलब कि
स्टूल जो हम पास करते हैं, ठीक है, बड़ा पेशाब कहते हैं, स्टूल कहते हैं बड़ा पेशाब को, जो पेशेंट जो है वो स्टूल पास करते हैं तो वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि हमें पता चलता है कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड हेमोरेज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अकर्स इन 10% to 20% ऑफ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर्स इन द फॉर्म ऑफ हेमाटोमीसिस और मिलीना, ठीक है। क्या होगा कि हेमोरेज का क्या मतलब है कि 10 to 20% पेशेंट में होता है जिसको पेप्टिक अल्सर्स हो। क्या होता है कि या तो वो हेमाटोमीसिस, या तो वो खून की उल्टियाँ करेंगे, या तो वो मेलेना करेंगे, मतलब या तो वो खून की उल्टियाँ करेंगे या उनके स्टूल जो है वो स्टूल में उनके ब्लड आएगा, ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या होगी, टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर द फॉलोइंग असेसमेंट एंड लेबोरेटरी स्टडीज शुड बी परफॉर्म। सबसे पहले क्या है, एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनम स्कोपी confirms the presence of an ulcer and allows cytologic studies and biopsy to rule out H. pylori और कैंसर, ठीक है। हमने ये करना है, ठीक है, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह होता है वैसे ये होगा। हमने क्या करना है, एक पाइप सा होता है वो माउथ के अंदर से ले जाकर एसोफेगस स्टमक में देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर ये जो है इससे वो लिया जाता है, एक पीस से लिया जाता है जो हमारे बायोप्सी के लिए लेके जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसको एच पाइलोरी वगैरह है कि नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील पेन, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जाहिर सी बात है फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगी कि पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, उसका जो है मतलब जो है वो टेंडर होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसको होने लगेगी। इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि वंस डायग्नोसिस एस्टैब्लिश द पेशेंट इज इन्फॉर्म दैट द कंडीशन में कैन बी कंट्रोल, ठीक है। क्या होगा कि डायग्नोस अगर हो गई है तो पेशेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म होगा कि कंडीशन क्या है कि हमारे पास कंट्रोल में है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या करेंगे, करंटली द मोस्ट कॉमनली यूज थेरेपी फॉर पेप्टिक अल्सर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर एंड बिस्मुथ साल्ट दैट सप्रेस और इरिटेटेड द इन्फेक्शन। ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि हम पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस रिडक्शन एंड रेस्ट। हमारे पास क्या होगा कि रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल स्ट्रेस रिक्वायर्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑन द पेशेंट्स पार्ट एज वेल एज द एड एंड कॉपरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर। अगर आप कोई स्ट्रेस वगैरह भी ले रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी ये पेप्टिक अल्सर्स, फैमिली में कोई स्ट्रेस है या ऑक्यूपेशनल साइड पे कोई आपको स्ट्रेस है या मेंटली आपको सुकून नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको इससे भी अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में इस क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्लेरिथोमाइसिन, अमोक्सिलिन, प्रोटॉन इनहिबिटर्स में ओमेप्राजोल होगा एंड बिस्मुथ साल में बिस्मुथ सबसाइक्लेट होगा दैट सप्रेसेस और एरेडिकेट्स द एच पाइलोरी। जो एच ये क्या करेंगे, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, मतलब उसके बैक्टीरिया है उसको सप्रेस करते हैं, मतलब उसको के दबाए रखते हैं ताकि वो जागे ही नहीं और अपना काम ही ना करें। एंटीबायोटिक असिस्ट इन एरेडिकेटिंग एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हिस्टामिन 2 H2 receptor antagonist, ranitidine and proton pump inhibitor are used to treat NSAID induced and other ulcers not associated with H. pylori ulcers. Bismuth salt suppress H. pylori bacteria in the gastric mucosa and assist with healing of mucosal lesions, ठीक है। बिस्मुथ साल्ट क्या करेगा, H. pylori को सप्रेस करेगा और क्या करेगा, इसका मेन काम क्या होगा कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक में म्यूकोजा की वॉल है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको हील करने की कोशिश करेगा। जो उस पर जख्म पड़ गए हैं, जो स्क्रैचेस पड़ गए हैं, उसको क्या करेगा, हील करने की कोशिश करेगा। H2 receptor antagonist inhibit acid secretion by blocking the acid action of the histamine on the histamine receptor in the stomach. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, रिलीविंग पेन एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे और पेन को रिलीव करेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, ठीक है। अवॉइड एस्पाइरिन विच इज़ एन एंटीकॉगुलेंट एंड फूड्स एंड बेवरेज दैट कंटेन एसिड एनहेंसिंग कैफीन, कोल्ड टी, कॉफ़ी अलॉन्ग विद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, ठीक है। क्या होगा कि हम एस्पाइरिन वगैरह को क्या करेंगे, इन चीज़ों को, इन कॉफ़ीज़ वगैरह को, चाय वगैरह को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। Encourage patient to eat regularly spaced meals in a relaxed atmosphere, obtain regular weights and encourage the dietary modification. Encourage relaxation techniques. उनको relaxation techniques बनाने को पेशेंट को कहेंगे कि आप प्रॉपर नॉर्मल डाइट लो, ठीक है, जो सही तरह की डाइट हो। ये नहीं कि आप कोई स्पाइसी डाइट ले रहे हो या आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जो आपके गैस्ट्रिक में आपको हार्ट बर्न वगैरह कर रही है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन इफ हेमोरेज इज अ कंसर्न, अगर हेमोरेज है तो असेस फॉर फिटनेस और डिजीनेस एंड मिनोजिया बिफोर और विद ब्लीडिंग, टेस्ट टू फॉर अकल्ट
और क्रॉस ब्लड, मॉनिटर वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड टेकेपनिया। ठीक है, क्या करेंगे अगर हेमोरेज हो गए हैं, ठीक है, हेमोरेज हो गए हैं तो क्या करेंगे कि हम असेस करेंगे कि पेशेंट को बेहोश तो नहीं हो रहा या गनुदगी में तो नहीं है, ठीक है, उसको नोजिया तो नहीं हो रहा, और अगर नोजिया हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं आ रही है उसको वॉमिटिंग में, और उसको स्टूल में ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं आ रही। ठीक है, फिर क्या, इंसर्ट एंड इन ड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर एंड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, उसके इनटेक आउटपुट देखेंगे। इंसर्ट एंड मेंटेन इन आईवी लाइन फॉर इन्फ्यूजन फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, आईवी लाइन पास करेंगे, उसको जो फ्लूइड्स वगैरह वो हम देते रहेंगे। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज, हेमोग्लोबिन एंड हेमोक्रेटिक, हम ये देखते रहेंगे। इंसर्ट मेंटेन अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड मॉनिटर ड्रेनेज, प्रोवाइड लवाज एज ऑर्डर। ठीक है, लवाज मतलब कि जो है स्टमक वॉश जो होता है, ठीक है, वो हम करवाएंगे। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब वगैरह दे देंगे। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थेरेपी, प्लेस द पेशेंट in the recumbent position with the legs elevated to prevent hypertension, और प्लेस द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन फ्रॉम वॉमिटिंग। ठीक है, पेशेंट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे ताकि पेशेंट अगर वॉमिटिंग भी कर रहा है तो दोबारा जो है वो उसकी सांस की नाली में ना जाए। ठीक है, ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक एज इंडिकेटेड, अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, ठीक है, अगर वो कर रहा है ब्लड वगैरह उसको आ रहा है और वो वॉमिटिंग भी कर रहा है तो हम देखेंगे कि वो बंदा कोई हाइपोवोलेमिक शॉक में ना चला जाए। ठीक है, होम मैनेजमेंट इसकी क्या होगी कि असेस द पेशेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन एंड फैक्टर्स दैट हेल्प टू एग्रीवेट इट। ठीक है, पेशेंट क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे अपने कंडीशन एंड फैक्टर्स दैट हेल्प टू एग्रीवेट इट। टीच पेशेंट अबाउट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ठीक है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में बताएंगे, इंक्लूडिंग नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे। ठीक है, आल्सो आइडेंटिफाई मेडिकेशन सच एज एस्पायरिन दैट पेशेंट शुड अवॉइड। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन को अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट पर्टिकुलर फूड्स दैट विल अपसेट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा सच एज कॉफी, टी, कोल्स एंड अल्कोहल विद हैव एसिड प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल। ठीक है, इनकरेज पेशेंट टू ईट रेगुलर मील्स इन रिलैक्स सेटिंग एंड टू अवॉइड ओवर ईटिंग। ठीक है, पेशेंट को बताएंगे कि आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या खुराक नहीं ले सकते, कौन सी मेडिसिन ले सकते हो और कौन सी मेडिसिन नहीं ले सकते। फिर हमारे पास क्या है कि डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइंस के, द पेशेंट शुड बी टॉट सेल्फ केयर बिफोर डिस्चार्ज। सेल्फ केयर उसके बारे में बताएंगे डिस्चार्ज से पहले। फैक्टर्स दैट अफेक्ट, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट फैक्टर्स दैट रिलीव एंड दोज दैट एग्रीवेट द कंडीशन, जो कि पेशेंट उसको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कंडीशन को नॉर्मल कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कंडीशन को ज़्यादा सिवियर बना सकती हैं। मेडिकेशन क्या करेंगे, द नर्स रिव्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन टू बी टेकन एट होम इंक्लूडिंग नेम, डोज, फ्रिक्वेंसी वगैरह सब के बारे में इसके बारे में बताएंगे, और ये कहेंगे कि आपने बिल्कुल स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। डाइट के बारे में बताएंगे कि डाइट क्या करेंगे, नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को क्या करेंगे, सर्टेन मेडिकेशंस और फूड्स को वही अवॉइड करने हैं, और कौन सी चीज़ जो सही है, जो एसिड प्रोड्यूसिंग चीज़ है, उसको हमने अवॉइड करना है। लाइफस्टाइल क्या होगा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू काउंसिल द पेशेंट टू ईट मील्स एट रेगुलर टाइम्स एंड इज रिलैक्स सेटिंग एंड टू अवॉइड ओवर ईटिंग से उसको मना करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल डाइट के बारे में उसको बताएंगे और कहेंगे कि अपना आराम से सुकून से बैठकर खाना खाएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पेप्टिक अल्सर्स का। थैंक यू सो मच।